Hi guys, welcome to my channel Maverick Mariner. On board my channel, you will find videos which will help you to establish clear understanding of concepts. I have tried to simplify the topics so that they are easy to understand. This will help you with your MEO competency exams. Thank you. Hi, today we'll see about Marpol Annex 6. In Annex 6, we'll see the Chapter 3, which are requirements for control of emission from ships. In Chapter 3, we'll see Regulation 13. ठीक है, Regulation 13 जो है that is nitrogen oxides और NOx regulations. Okay, NOx requirement जो है वो Regulation 13 में दिए हुए हैं. So if someone asks you NOx, where do you find NOx regulations? Annex 6, Chapter 3, Regulation 13. Okay, what happens with the NOx? NOx and SOx जो है which are produced from our burning of fuel react with water to form acid rains. ठीक है, so these acid rains react with the nutrients in the soil which are good for the trees. So basically जब acid rain जब गिरता है जमीन पे तो वो जमीन के अंदर चला आता है and वो acid जो है वो nutrients के साथ react करता है which make them useless. ठीक है, that is why वो nutrients खा जाता है मतलब पूरा acid. सो इसका क्या मतलब इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है ये पूरे अपने फॉरेस्ट रहते हैं ना, जंगल, वो मतलब पूरा जमीन को द एंटायर लैंड बिकम्स अनयूजेबल. ठीक है, इट विल बिकम शॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स. सो दैट इज व्हाई वी हैव अ कंसर्न फॉर बोथ SOx एंड NOx. Okay, we are just discussing NOx anyways, but just for your info. So now what happens? How is NOx formed? Okay, scavenging air जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 98% ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, जो भी स्कैवेंजिंग एयर हम लोग मेन इंजन या ऑक्सिलरी इंजन में डाल रहे, एनी इंजन नो मैटर फॉर दैट, इज कंटेनिंग 98% ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, इन आईसी इंजन्स व्हेन द कंबशन हैपेंस टेम्परेचर्स आर वेल अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जब आईसी इंजन में क्या होता है, स्कैवेंजर कंप्रेस हो जाती है, फिर वो इग्नाइट हो जाता है फ्यूल डालने के बाद. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो मोमेंटरी द टेम्परेचर राइज इज वेरी हाई बिकॉज देयर इज अ डेटोनेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड. ठीक है ना, एक्सप्लोजन होता है ना. सो उस टाइम पे मोमेंटरी द टेम्परेचर इज वेल अबाउ 1200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नॉक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबाउ 1200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब आपका टेम्परेचर जब 1200 के ऊपर है तभी नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड देन इट विल फॉर्म नॉक्स. दिस टेम्परेचर इज नोन एज रेसिडेंट टेम्परेचर. ठीक है, ये 1200 के ऊपर वाला जो टेम्परेचर है उसको हम लोग रेसिडेंट टेम्परेचर बोलते हैं. एंड द टेम्परेचर फॉर विच द टाइम बेसिकली द टाइम फॉर विच द टेम्परेचर इज अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज रेसिडेंट टेम्परेचर. ठीक है, नाउ 1200 के ऊपर 1200 डिग्री के ऊपर कितनी देर तक वो टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा, दैट विल डिसाइड हाउ मच नॉक्स इज जनरेटेड. ठीक है, that is why I have written NOx quantity. NOx quantity produced is directly proportional to resident temperature and resident time. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द नॉक्स जनरेटिंग मशीन्स. ठीक है, कौन से इक्विपमेंट्स है वो नॉक्स जनरेट करते हैं. ठीक है, सो मेन इंजन एंड ऑक्सिलरी इंजन ये दो ही है जो नॉक्स जनरेट करते हैं. माने मेरा कहने का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन जो है, आपका मेन इंजन हो गया, ऑक्सिलरी इंजन हो गया, उसके बाद आपका फ्रेमो वाला इंजन हो गया, तो वो सब चीज़ें हैं वो दे प्रोड्यूस नॉक्स. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज आईसी इंजन में क्या होता है, द स्कैवेंजर इज कंप्रेस्ड, है ना. जैसे आपका कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा वैसे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज वाई वी गेट हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग कंबशन. दैट इज वाई द टेम्परेचर ड्यूरिंग कंबशन इज वेल अबाउ रेसिडेंट टेम्परेचर. ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली. ये बहुत जरूरी है समझना कि बॉयलर, इंसिनेटर, ऐसे जहाँ पे कंप्रेशन नहीं होती ना स्कैवेंजर की, वहाँ पे नॉक्स प्रोड्यूस नहीं होता है. ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. बॉयलर एंड इंसिनेटर ओवर देयर इज नो कंप्रेशन, ठीक है, ऑफ द स्कैवेंजिंग एयर. दैट इज व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉक्स बिकॉज द टेम्परेचर डज नॉट गो दैट मच हाई.
ठीक है, that is why NOx is not produced over there. But boiler and incinerator are subjected to SOx requirement, है ना. ये मैं SOx के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा. When I'll explain the SOx regulations, that time I'll explain you about this boiler and incinerator also. ठीक है. Now let us see the next part. Regulations apply to what? So ये जो रेगुलेशन 13 है, एनेक्स 6 चैप्टर 3 का रेगुलेशन 13 है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है they are applied to what? They are applied to marine diesel engines above 130 किलोवाट. ठीक है, बेसिकली 130 किलोवाट और उसके ऊपर का इंजन जो है उसको ये नॉक्स के रेगुलेशंस अप्लाई होती है. ठीक है, एंड those installations which are installed after 1st Jan 2000. मतलब अगर कोई भी इंजन इन लोगों ने इंस्टॉल किया है शिप पे जो 130 किलोवाट या उससे ऊपर है और इंस्टॉल्ड आफ्टर 1st Jan 2000, they are subjected to these regulations. Okay, or you have done some major modification on engines which were installed before 1st Jan 2000. अब ये major modifications क्या है? Some modifications by which your MCR power increases more than 10% of the original MCR power. Example देता हूँ. So I have one engine, ठीक है ना, whose power MCR power is 200 kilowatts. Okay, but it was installed before 1st Jan 2000. ठीक है, so if I do any major modification in that, जैसे for example अगर तुमने external turbo charger लगाया, this is just an example. Okay, generally ये होता नहीं, this is just an example. So if by fitting the turbocharger you can increase the power, right? So now I assume that I have installed a turbocharger and I increase the power to more than 220 kilowatts. Okay, because initial MCR power was 200, 10% of 200 is 20 kilowatts. So if my power goes about 220 kilowatts, then that engine, even if it was installed before 1st Jan 2000, that will be subjected to NOx regulation. समझ में आया? मतलब मेरा जो इंजन है वो 1 जैन से पहले इंस्टॉल किया है, उसकी पावर है 200 किलोवाट. अभी मैंने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, अब उसकी पावर हो गई 220, more than 220 kilowatts. Okay, MCR power goes above 220 kilowatts, then that engine is subjected to NOx regulations. ठीक है, and now where do we find MCR power? MCR power is mentioned in the EIAPP, मतलब इंजन इंटरनेशनल एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर ये MCR पावर मेंशन किया होगा. दिस इज, ठीक है, दिस इज मेंशन्ड इन दैट EIAPP सर्टिफिकेट. ओके, नाउ लेट अस सी regulations do not apply to which equipment. Okay, अब ये regulations कौन से equipment पे apply नहीं होते हैं. Okay, engines which are installed solely for emergency purposes. ठीक है, अब जो भी engines है they are installed solely for emergency purposes. For example, emergency generator, live boat engines, आपका emergency fire pump engine, for that NOx regulations do not apply. Very simple. इमरजेंसी पर्पस के लिए आपने एक इक्विपमेंट या एक आईसी इंजन लगाया है, उसके लिए NOx regulations will not apply. ठीक है, now let us see the NOx ECA, that is emission control area, as of September 2023. Okay, now from Jan 2016, North American East and West Coast and the US Caribbean Sea area has been included in NOx ECA. ठीक है, मतलब ये एरिया में 2016 के बाद दिस एरिया विल बी अंडर NOx ECA. From Jan 2021, Baltic Sea and North Sea near the European continent that has been added. ठीक है, so as of now September 2023, NOx areas are North American East and West Coast, USA Caribbean Sea area, Baltic Sea and North Sea. ठीक है, if you Google you will find out a better clear pictorial representation of these areas. ठीक है,
Now presently NOx and SOx ECA are the same, ठीक है, but from 1st Jan 2025 Mediterranean Sea area is also going to be added for SOx alone. Okay, SOx and particulate matter. This is SOx and PMS particulate matter regulations. Only for that, not for NOx. Okay. Now let us see the NOx limitations. Okay. So basically, what is the unit of NOx? Unit of NOx is gram per kilowatt hour. Okay. Now this is the table. N is engine speed. So these are slow speed engines where the RPM is less than 130. The second row is for engine RPM greater than 130 to 2000 RPM. ठीक है, and the third row is for engines whose RPM is higher than 2000. So low speed engines, medium speed engines, high speed engines. ठीक है, for us the most important concern is low speed, which is main engines, and high speed you will find auxiliary engines and Framo engines. ठीक है, so tier 1, tier 2, tier 3, these are the NOx requirements. So in tier 1 for low speed you will find 17 grams per kilowatt hour. For tier 2 it is 14.36. For tier 3 it is 3.4. Okay, similarly for medium speed engines tier 1 is 45 into n to the power minus 0.2. Then for tier 2 44 into n to the power minus 0.23, and for tier 3 9 into n to the power minus 0.2. ठीक है, these are mathematical expressions. So ये टेबल के वैल्यूज याद रखना जरूरी है, तो आप ही देख लो मतलब कैसे याद रखने का. This is the easiest way. To NOx, like what are the NOx requirements now? What are the NOx requirements? Okay, basically all the ships which are built from Jan 2000 to Jan 2011. Okay, ships which are built from Jan 2000 to 2011 are supposed to follow tier 1 requirements. Okay, तो tier 1 के जो requirements है, those will be applicable for ships from Jan 2000 to Jan 2011. ठीक है, तो ग्लोबली दे जस्ट हैव टू फॉलो दिस. ठीक है, इन ईसीए ग्लोबली हर जगह पे द शिप्स विल फॉलो टीयर 1 स्टैंडर्ड बिकॉज दे आर मेंट फॉर टीयर 1. नाउ टीयर 2 शिप्स, ऑल द शिप्स विच आर बिल्ट आफ्टर जैन 2011, ठीक है, दे विल बी फॉलोइंग टीयर 2 स्टैंडर्ड्स ग्लोबली इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईसीए. ठीक है, मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये टीयर 2 शिप cannot go into the emission control area. It can go into emission control area. Now the ship is a tier 2 certified only, right? So it does not have a choice. It has to go the same way. Now there is a catch in this tier 3. ठीक है, तो tier 3 में क्या है? The ships which are built after Jan 2016 but before 2021, they have to follow tier 3 standards in North American ECA and USA Caribbean Sea. मतलब ये जो एरिया है पहले डिफाइन किया गया जैन 2016 वाला, ये एरिया में वो शिप्स को टीयर 3 स्टैंडर्ड मेंटेन करने का है. ठीक है, इफ दे गो इन दैट zone NOx ECA, they have to follow tier 3 standards. Now if the ship is built after Jan 2021, then it has to operate in tier 3 mode. मतलब it has to follow tier 3 standards in this area plus the newly added Baltic and North Sea. मतलब जो भी शिप 2001 के बाद बनाया है, if it goes to ECA, it has to follow all 4 areas. ठीक है, अगर 2016 के बाद बनाए, 2016 to 2021 में बनाए, तो यहाँ पे उसको टीयर 3 फॉलो करने का है, बाकी जगह पे वो टीयर 2 फॉलो कर सकता है. लेकिन अगर शिप जैन 2021 के बाद बना है, तो इट हैज टू फॉलो टीयर 3 स्टैंडर्ड्स इन ऑल दीज 4 एरियाज. ओके, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ये समझना बहुत जरूरी है. नाउ देयर विल बी सम क्वेश्चंस, वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस लाइक दिस. डू ऑल इंजन्स इंस्टॉल्ड आफ्टर 2016 to 2021 must be tier 3 certified? So the answer is yes. The engines which are installed after 2016 to 2021 must be tier 3 certified. वो मोड चेंजेबल रहता है उसका.
tier 1, tier 2. And above engines if operated globally can run in tier 2 मोड. ठीक है, तो ये इंजन्स में टीयर 3 मोड और टीयर 2 मोड रहता है. तो ये टीयर 3 और टीयर 2 मोड में क्या होता है, जब इंजन शिप ग्लोबली ऑपरेट कर रही है उस टाइम इट विल ऑपरेट इन टीयर 2. लेकिन if the ship goes in NOx ECA, that is a North American NOx ECA and the US Caribbean waters, मतलब ये वाले जोन में अगर वो गई शिप, ठीक है, ये वाले जोन में अगर ये शिप गई तो दे हैव टू फॉलो टीयर 3 स्टैंडर्ड्स. बट these ships can operate in tier 2 mode in नॉर्थ एंड बाल्टिक सी. ठीक है ना, ये एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ शिप विच इज बिल्ट इन 2019. ओके, so those engines are tier 3 certified, correct? So they have to operate in the NOx ECA of the North American and the Caribbean Sea. जो 2016 में जो एरिया उन लोगों ने डिफाइन किए, तो वो एरियाज में उसको टीयर 3 में ही ऑपरेट करना पड़ेगा. लेकिन ये शिप बनने के बाद इन 2021 वो बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी इंक्लूड हुआ है, तो वो एरियाज में उसको टीयर 3 मोड में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. इट कैन ऑपरेट इन टीयर 2 मोड ओनली. ठीक है, तो ये हो गया 2019. सो 2019 वाला शिप आपका रहेगा, इट विल हैव अ टीयर 3 मोड, दोज इंजन्स विल हैव टीयर 3 मोड. यू विल हैव टू यूज द टीयर 3 मोड्स इफ द शिप गोज टू अमेरिकन एंड कैरिबियन सी एरिया. But if that ship goes to North Sea and Baltic Sea, then you can use you can operate the ship in tier 2 mode. ठीक है. Now what about, now the next question is, what about the engines which are installed after 2021? Must they be also tier 3 certified? Yes, those engines have to be tier 3 certified, and these engines will also have a interchangeable on off mode for tier 3. ठीक है. अब when the ship is operating globally, मतलब outside NOx ECA अगर ये ship ऑपरेट कर रहा है तो it can operate in tier 2 mode. But if the ship is operating in the NOx ECA, जो कि है 2021 में, North Sea and Baltic Sea has also been added along with the North American and Caribbean Sea area. So in that area the ship will have to operate in tier 3 mode. एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. 2022 का शिप है, ठीक है. अब ये सारे एरियाज, मतलब जो नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी जो एरिया है वो नॉक्स ईसीए में ऐड किया है आफ्टर 2022, या सॉरी आफ्टर 2021. ओके, एंड द शिप इज बिल्ट आफ्टर 2022, तो इट हैज टू ऑपरेट इन टीयर 3 मोड इन द प्रेजेंट नॉक्स ईसीए which includes American zone, the Caribbean zone, and North Sea and Baltic Sea. But when it is operating outside these ECA zones, then it can operate in tier 2 mode. Very simple. I hope आपको ये समझ में आए. ये tricky questions है, ये 2-3 बार वापस try to understand this concept, or you can see this part of the video 2-3 times. Now what is the record keeping which is required for tier 3 ships? Okay, now what happens is these tier 3 ships which are operating in NOx ECA, they have to, matlab, they have to maintain certain records in the logbooks. So what are those entries which you have to make in the logbook? So on the occasion of entry and exit from ECA, ठीक है, जब आप ECA में एंटर कर रहे हो उस टाइम पे टाइम, डेट, शिप का पोजीशन एंड टीयर 3 का जो मोड का स्टेटस है वो, मतलब आप जब एंटर कर रहे हो उस टाइम पे आप टाइम, डेट, शिप पोजीशन एंटर करोगे लॉगबुक में, प्लस ये एंटर करोगे टीयर 3 मोड स्विच्ड ऑन फॉर इंजन. ठीक है, ये करोगे. और एग्जिट पे क्या करोगे, अभी टाइम, डेट, शिप पोजीशन, एंड जब आप एग्जिट कर रहे हो उस टाइम पे टीयर 3 मोड ऑफ, उसका जो स्टेटस है टीयर 3 मोड का वो ऑफ, ये एंट्रीज करोगे. ये होती है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग. अब नेक्स्ट सवाल है, कैन टीयर 2 शिप्स ऑपरेट इन ईसीए? यस, टीयर 2 शिप्स जो कि बनाए गए हैं बिफोर 2016, वो टाइम पे तो कोई ईसीए, मतलब नॉक्स वाला ईसीए डिफाइंड नहीं था. सो दैट टाइम, मतलब if those ships have to go in the NOx ECA, if those ships have to go in NOx ECA,
दे कैन गो, उसको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दे कैन नॉट गो, बिकॉज वो टाइम पे टीयर 3 का फंडा आया ही नहीं था 2016 से पहले। तो 2016 वाले जो भी शिप्स है, दे कैन ऑपरेट इन टीयर 2 मोड इन द नॉक्स ईसीए, ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव टू मेक एंट्रीज इन द लॉग बुक। अब वो क्या एंट्रीज है, जब आप एंटर कर रहे हो उसका टाइम, डेट एंड पोजीशन, और आप ईसीए जब एग्जिट कर रहे हो उसका टाइम, डेट एंड पोजीशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने सारी कवर अप कर ली है। आप तभी भी एक दो बार वीडियो, दो तीन बार देखो, ताकि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला ईसीए वाला, उसके बाद फिर ये फंडा, और ये तीन तीन चार सवाल जो भी है, ये आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यूर डन। चलो, थैंक यू। कुछ होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, like, share and subscribe. Hit the bell icon and never miss your updates. And please comment for any suggestions. Thank you.